Hello dear student, if sin theta equal to 3 upon 5, theta is not in first quadrant, then find 5 sin theta minus 5 cos theta upon 4 tan theta plus 3 cot theta। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है इसमें गिवन sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, उससे साइन कॉस टैन कॉट सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। इसमें गिवन है थीटा, दिस थीटा हो गया। गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है इक्वल टू 3/5। इससे क्या मिल गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। अच्छा, 3 और 5 यूनिट नहीं आप लिख सकते हो, इसलिए कि रेशियो में गिवन होता है। तो यहाँ पर 3a लिख लो और 5a लिख लीजिए इस तरीके से। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट एंगल जो होता है वो वही परपेंडिकुलर होता है, तो ये 3a हो गया। और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट एंगल होता है, तो इस तरीके से ये 5a हो गया। यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा लीजिएगा। अगर मैं इसको ABC की कंडीशन में लिखूँ तो आप यही लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मीन 5A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3A स्क्वायर। 5A स्क्वायर 25A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर 9A स्क्वायर हो गया। 25 माइनस 9 दिस 16A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। डैट इज AB इक्वल टू 4A आपके पास आ गया। तो AB की वैल्यू 4A आ गई, ये भी हमने नोट कर लिया। हमें क्या क्या चाहिए, देखिए साइन थीटा चाहिए, वो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम साइन कॉस टैन कॉट सब की वैल्यू लिखते हैं। नोट कर लेते हैं यहाँ पर सभी की वैल्यू। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। कंडीशन क्या है, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ साइन थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन थीटा फर्स्ट में नहीं है और पॉजिटिव है। तो आप ASTC याद करते हो, इस तरीके से फार्मूला याद करते हो, यानी साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में है, अब हमें सेकंड के हिसाब से, यानी एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो साइन थीटा तो 3/5 ही होगा, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। बट कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका AB है, तो ये बेस 4A, देखिए आप यहाँ पर 4A बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होगा। A कैंसिल, दिस 4/5 होगा, बट कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। टैन थीटा, तो यहाँ टैन भी निगेटिव होगा। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3A/4A, A कैंसिल 3/4, बट सेकंड में ये भी निगेटिव होता है। कॉट टैन का ही रिवर्स होता है, -4/3। तो अब हम इसी सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो आइए अगले स्टेप में हम पुट कर लेते हैं, और पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं किस में पुट करना है। तो ये हमारे पास होता है 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 4 टैन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा। इसी में हम सब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट से हमें वैल्यू निकालते समय प्लस माइनस साइन जो है वही स्पेशल यहाँ पर था। 5 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू -4/5। यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ताकि प्लस माइनस गलतियाँ ना होने पाए। और दिस इक्वल टू है 4 टैन थीटा, 4 इंटू टैन थीटा की वैल्यू -3/4 प्लस 3 एंड कॉट थीटा की वैल्यू -4/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते समय आप क्या देखते हो, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 एंड 4 से 4, 3 से 3, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर 3 हुआ, माइनस, देखिए ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
होल डिवाइड बाई, यहाँ पर -3 हुआ और यहाँ पर -4 हुआ, प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, -4 हो गया। तो इस तरीके से आपने प्लस माइनस साइन में आपको गलतियाँ नहीं करना है, इतना आपको समझना होगा। उसके बाद हम इसको आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 + 3 7 होल डिवाइड बाई -7 हो गया, डैट इज -1, यानी आपका आंसर -1 हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।